हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, 4 यार थे। 4 यार थे तो एक राजा के लड़का, एक बढ़ई के लड़का, एक सुनार के लड़का और एक वजीर के लड़का। राजा और राजा के मंत्री तो मंत्री को वजीर कहते हैं। एक बढ़ई का लड़का, एक सुनार का लड़का, चारों एक ही साथ में पढ़ने जाते थे। जब स्कूल जाते थे तो चारों एक ही साथ जाते थे। चारों में दोस्ती मित्रता बहुत काफ़ी था। तो चारों एक ही जगह भोजन करते थे, एक ही साथ रहते थे। जहाँ भी रहते थे चारों एक ही जगह। चारों के माता पिता भी जानते थे कि चारों एक ही जगह रहता है। तो चारों पढ़ाई लिखाई करते करते बड़ा हो गया। चारों पढ़ाई लिखाई करके बड़ा हो गया। तो चारों के मन में हुआ कि भाई हम लोग शादी कर लेते तो अच्छा था। तो राजा का लड़का बोलता है कि बात किससे बताना है? तो गुरुजी से बताना है। गुरुजी मेरे पिताजी को बता देंगे। चारों यार बोले कि देखो, शादी वही जगह पे करना है जहाँ चारों सखी हो। शादी उसी से करना है जहाँ चारों सखी हो। ऐसे शादी हम नहीं करेंगे। गुरु भाई बहनों, चारों दोस्त का बात यही हो गया। अब चारों वहाँ से चल दिए। चारों वहाँ से चल दिए गुरुजी के पास, जहाँ गुरुजी के रूम था, डेरा था। गुरुजी के पास जाकर कहते हैं, चार तो रवाए गुरुजी पढ़े लिखे तैयार करवे बेवाए गुरुजी चारों कहीं गाव रहियो में जवे गुरुजी चारों बल कुमार बोलहूँ कवि दे बना श्री राम जी के हो नाम। इतना बात जब गुरुजी सुने तो कहने लगे कि अरे ठीक है, अच्छा की बात है। हम राज दरबार में जाकर राजा साहब से ये बात को बताएंगे। और चारों यार ये भी बताया कि हम चारों सखी रहेगी तभी शादी करेंगे। ये जो टीचर थे उनके गुरुजी वो गए राजा के पास, और राजा के पास जाके राज दरबार में बैठे राजा के पास और जाके कहे कि राजा साहब आपसे कुछ बात है जो हमें करना है। राजा साहब बोले कि ठीक है बताइए। ये गुरुजी बोले कि जी जान बकस दीजिए तो हम कह सुनाएंगे, नहीं तो आप दंड हमें देंगे तो क्या करेंगे। ये जो गुरुजी थे वो बोले कि चार तो रवाए राजा जी चार बल कुमार करत भी अवाए राजा जी चारों एक ही गाव रहियो में जैते राजा जी चारों बल कुमार बोलहूँ कवि दे बारमा श्री राम जी के हो नाम। ये जब इतना बात बोले तो राजा साहब कहते हैं ठीक है, ऐसा बात है तो चारों के विवाह के लिए हम ठाकुर और ब्राह्मण को भेज देते हैं। चारों का विवाह किया जाएगा। अब एक गांव में से मतलब चारों से यहाँ से राजा साहब ठाकुर को और ब्राह्मण को भेज दिए। यहाँ से निकल गए तो ब्राह्मण को जो दान देना था भोजन राज था के वो दे दिए राजा साहब। और ठाकुर ब्राह्मण जो नाई होते हैं जो बाल काटते हैं वो, और जो ब्राह्मण पूजा पाठ करवाते हैं वो रिश्ता के लिए निकल गए। लेकिन दूसरा गांव में 4 सखी थी, वो भी यही बात बोली थी
कि चारों हम विवाह एक ही गांव में करेंगे, चारों दोस्त रहेगा तब। उधर से भी वो जो उस गांव से ब्राह्मण और नाई आ रहे थे रिश्ता के लिए, और इधर से बीच में गुरु भाई बहन नदी पड़ रहा था। नदी पड़ रहा था तो नदी में बहुत ज़्यादा पानी जा रहा था, बहुत ज़्यादा पानी जा रहा था। तो ये जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण अपना पोथी पत्रा निकाल के देखने लगे कि ये धारा कब तक चलते रहेगा, और उनके पास भोजन जो था भोजन निकाल कर और खाने लगे। थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा धारा, देख लिए, और गंगा का लहरा ज़्यादा देरी नहीं रहेगा, नदी में पानी कम पड़ जाएगा। दोनों तरफ खाने लगे तो जो पतल था ब्राह्मण का पतल, ब्राह्मण दोनों तरफ के पतल आके बीच धारा में सट गया, और जो नाई था नाई का भी पतल, नाई वाला दोनों का एक सट गया। अब ये दोनों देखकर दोनों तरफ के चकित हो रहे हैं कि पतल कैसे सट गया, कोई ना कोई तो जरूर कारण है जो ऐसे हो रहा है। ये कहने लगे, जो ब्राह्मण थे ब्राह्मण में प्रणाम हुआ, नाई थे नाई में प्रणाम हुआ। उसके बाद कहने लगे कि अरे क्या कहें भाई, चार दोस्त है, चारों कहता है एक ही गांव में शादी करेंगे, चारों सखी रहेगी तब। वो जो लड़की वाले थे वो कहते हैं कि तो मेरा भी वही हाल है। अब दोनों तरफ के एक तरफ आ गए बैठ के और बातचीत करने लगे, और बातचीत करके और तो बोले कि तो शादी पक्की समझो, शादी पक्की कर दिए। दिन ठिकाना, वहाँ पर नाई ब्राह्मण थे, दिन ठिकाना भी बैठा दिए, और लौटकर अपने अपने दोनों तरफ राज दरबार में चले गए और बताए कि शादी पक्की कर दिए। ये राजकुमार जो चारों था, चारों यार चारों जान गया कि मेरा शादी पक्की हो गया। चारों के बोले कि देखिए जिस रास्ता से घोड़ा जाएगा वो खाली घोड़ा जाएगा, 4 गो के बराती एक ही गांव में जा रहा है। जिस गांव से हाथी चलेगा, जिस रास्ता से वो हाथी ही जाएगा, जिस रास्ता से पैदल जाएंगे वो पैदल जाएंगे, बैलगाड़ी तो बैलगाड़ी ही खाली जाएगा। ऐसे करके बारात जाना, इतना बड़ा बाराती साजना चाहिए कि लोग देखते नजर लगे कि इतना बड़ा बाराती आ रहा है। राजा जो थे वो राजा चारों मिलकर बहुत बड़ा बाराती साजे, बाराती लेकर और जा रहे थे। तो जिस गांव में जाना था बाराती, उस गांव में गर्दा उड़ते मचते जा रहा था। वहाँ के लोग जाने कि अरे बहुत जोर से आंधी और पानी आ रहा है, आज राजा के बेटी का विवाह है 4 सखी का, तो आंधी पानी आ रहा है, लेकिन धूल उड़ रहा था घोड़े हाथी और मनुष्य से, मतलब पैदल जो व्यक्ति जा रहे थे, बैलगाड़ी जा रहा था उसका बैल के टप से, घोड़े के टप से, हाथी के टप से पूरा जा रहा था धूल। तो देखने में लगा कि बारिश आ रहा है और आंधी। लेकिन जब देखे कि बारात आ रहा है, बारात को बड़े प्रेम से उन लोग स्वागत किए। चारों लड़की का विवाह एक ही आंगन में हो गया राजमहल में। चारों लड़की अपना अपना ससुराल आ गए, लेकिन चारों के तो 4 घर जाना था। चारों अपना अपना ससुराल आ गई, तो चारों अपना अपना सुहाग रात में चली गई। चारों जब सुहाग रात में चली गई तो ये जो राजा थे, तो गुरु भाई बहन जो शादी का जोड़ा होता है, तो राजा का पुत्र जो राजकुमार था वो शादी का जोड़े में था, और सुहाग रात में रानी के पास पलंग पे गए तो कहने लगे अपने रानी से कि अरे देखो तो मेरा सूरत कैसा लग रहा है, हम कैसा लग रहे हैं, हम शादी का जोड़ा में। वो जो लड़की थी वो बोली मजाक से कि पतिदेव जी आप एक जात का पुमड़िया के जैसा लग रहे हैं, अरे ऐसा तो नाचने गाने वाला पहनता है। अब ये जो राजकुमार था वो गुस्से में आ गया और तुरंत अपना गेट खोल दिया और गेट खोल के कहने लगा कि जब हम जात का पुमड़िया है तो तू तो एक राज का रानी हो, राजकुमारी हो, तुम्हारे पास कैसे रह सकते हैं? नहीं, हम तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। ये जब निकलने लगा तो ये लड़की कहती है मिटत ये राजा जी मांगिया के सिंदूर, फूटत राजा जी हाथ शंखा छोड़ी, कहाँ में जय राजा जी
हमारा के हो छोड़ी कहले में कहले राजा जी कबाने हो कसूर। हसिया के बतियाए राजा जी कयल हो निखेड़। ये बेचारी विनती कर रही है तो ये कहते हैं फूटत मीट तो में मीट दो ये धनिया मांगिया के सेंदूर। फोरिया में फोरिया ये धनिया हाथ शंखा चूड़ी भैया जी के हजूर। हमहू जे जय वो ये धनिया जय वो परदेश। इतना बोल के और चल दिया कहाँ गुरुजी के पास, जहाँ गुरुजी रहते थे। गुरुजी के पास गुरुजी के जगाने लगा। लोहिया लगे थे गुरुजी भैले भोर बिनुसार। कंता के जवैया गुरुजी हो न हो सहाय। बोलहूँ कवि दे बारमा श्री रामा जी के हो नाम। गुरुजी सोचे अरे ये तो मेरा चेला है, राजा का बेटा है। अपने पत्नी को उठाए कहने लगे कि देखो ये तो राजा का बेटा, सुहाग रात में रहना चाहिए अपने पत्नी के साथ, तो मेरा दरवाज़ा खुला रहा है, ऐसे बोल रहा है। अकबका के उनका पत्नी भी उठी। ये जो गुरुजी थे वो बोले किया तोरा घटलो चेला हाथी हाथे सार। किया तोरा घटलो चेला घोड़े घोड़ा सार। कौनी करन में ये चेला जयवा पर हो देश। बोलहूँ कवि दे बारमा श्री राम जी के हो नाम। ये लड़का कहता है नहीं मोरा घटलैये गुरुजी हाथी हाथे सार। नहीं मोरा घटले गुरुजी घोड़े घोड़ा सार। कले के तीरियवाए गुरुजी बोलिया बोले कुआ बोल। बोले कारण में गुरुजी जय परदेश। गुरुजी बोले कि तो ठीक है जाएगा तो जरूर, लेकिन आज के दिन मेरे घर रहना होगा, मेरे घर भोजन करना होगा, मेरे घर रात बिताना होगा, उसके बाद ही जाना। ये जो लड़का था वो लड़का गुरुजी के पास रहने को लिए तैयार हो गया। जो गुरुआइन जी थे वो बहुत तरह तरह के भोजन बनवाए और भोजन बनवा के इसको जब परोसने लगे तो बड़ी बड़ी तरह तरह के साड़ी पहन के भोजन करवाए, लेकिन ये लड़का नज़र उठा के नहीं देखा। जब रात्रि में सोने लगे, सोए तो एक तरफ गुरुजी एक तरफ गुरुआइन जी और बीच में इस लड़का को रस्सी से बांध के और सो गए। ये जो राजा लड़का राजकुमार था, राजा का लड़का, इसके पास सोने मुठी छुरी था। वो छुरी से रस्सी को काट दिया और आधी रात में उठ के अपना दोस्त के पास चला गया। और दोस्त के पास चला गया तो दोस्त के जगाने लगा। लोहिया लगते यारो भैले भोर बेनुसार। कंता के जवैया यारो हो न हो सहाय। जाए वै पर देशवाए यारो भोरे बेनुसार। कंता के जवैया यारो हो न हो सहाय। बोलहूँ कवि दे बारमा श्री रामान जी के हो नाम। इतना जब ये लड़का राजकुमार के दोस्त सुना तो बोला कि रे भाई ये तो मेरा दोस्त जगा रहा है, आज दूसरा दिन शादी होके आया है, आखिर क्या बात है जो मेरे पास आ रहा है आधी रात में जगाने को लिए। बोला कि भाई क्या बात है,
किया तोरा घटलो यारो हाथी हाथे सार, किया तोरा घटलो यारो घोड़े घोर हो सार, किया तोरा घटलो यारो दूधवा भतवा हो कोर, किया तोरा घटलो यारो मगैया डोलियो पान, कौने करन में ये यारो जैवा पर हो देश। ये लड़का बोलता है कि मुझे कुछ नहीं घटा है, नहीं मुझे दूध भात के कोर घटा है, नहीं हाथी हाथ सार घटा है, नहीं घोड़े घोड़ सार घटा है, नहीं मगैया ढोल पान घटा है, लेकिन जो त्रिया आई है वो कल ही की त्रिया कु बोल रही है। कल थे राजा जी के बेटा, आज हम पमड़िया के पुत हो गए। दूसरा यार के गया जगाने, दूसरा यार भी वही बात बोले। तो ये लड़का बोलता है नहीं मोरा घटलिए यारो हाथी हाथे सार, नहीं मोरा घटले यारो घोड़े घोड़ा सार, नहीं मोरा घटले यारो दूधवा भतवाए कोर, नहीं मोरा घटले यारो मगैया डोलियो पान, रद्रती नमा में हलिए यारो राजा जी के हो पोता कोहबर में भलिए यारो पमरिया के हो पूता बोले रिकवे यारो जय पर हो देश। अब ये बेचारा कहता है कि देखो जाना है तो चल जाना, लेकिन आज के दिन मेरे घर बिताना होगा। दूसरा यार भी बोला मेरे घर बिताना होगा। दूसरा यार जो थी बड़ी तरह तरह के भोजन बनाई, भोजन बना के उसको खिलाई अनेक रंग के कपड़ा पहन के, लेकिन ताका भी नहीं। रात में जब दूसरा यार भी सोया तो उसी तरह पूरा रस्सी से बांध दिया और बीच में उस यार को रख लिया, औठी पोठी दोनों पति पत्नी, और बीच में सोकर उसे सुला लिया, औठी पोठी सोकर बीच में सुला लिया। ये आधी रात में अपना रसरी को काट के निकल दिया, अपना तीसरा यार को जगाने गया। अपना तीनों उस यार को भी जगाया उसी तरह करके और जगा लिया, तो चारों एक जगह हो गया। चारों एक जगह हो गया। जब चारों एक जगह हो गया तो चारों सखी भी एक जगह हो गई। तो एक दूसरे से पूछती है कि सखी कौन किया, ऐसे किसको कौन बोली हो, आखिर क्या बोली हो बताओ। जो आज 2 ही दिन ब्याह हुआ होला है, मेरे पति सबको जा रहे हैं परदेश, पता नहीं कब लौटेंगे कब नहीं लौटेंगे। ये राजा की पुत्री है जो कहती है कि रे सखी हम ही तो बोले थे मजाक में, मुझे क्या पता कि इतना सीरियस ले लेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन अब क्या करना चाहिए, लौटा लेंगे पति को। मेरे पति जी अगर मेरा बात मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे। एक सखी कहती है जो सोनार की लड़की है, वो कहती है कि मेरे पास एक तरीका है, देखो हम कह के देखते हैं, यदि घुर जाते हैं तो ठीक है और नहीं घूरते हैं तो भी ठीक है। हम लोग अपना ससुराल में ही बिताएंगे, मैके नहीं जाएंगे, मैके का लोग मुझे थू थू कर देंगे, मैके नहीं जाएंगे। चारों सखी अपना चारों जब दोस्त निकल गए तो चारों सखी कहती है चार तो सखी आवाए स्वामी जी, चारों संगवा साथ, जहाँ माहुने जयवे स्वामी जी, चारों तुहरी साथ, काओने कारण में स्वामी जी, छोड़ला हमारी साथ, मिटवो में मिटवो ए स्वामी जी, मांगिया के सिंदूर, में फोरवे स्वामी जी, हाथ शंखा चूड़ी सैया जी के हजूर। वो जो चारों लड़का कहता है
चार तो रवाए धानी जी चारो संगवा साथ, जय परदेसवाए सामधानी जी चारो एक ही साथ। मिट्टी हमें मिट्टी है धानी जी मांगिया के सिंदूर, फोरी हमें फोरी है धानी जी हाथ शंखा चूड़ी भैया जी के हजूर। कंता के जवाई आए दानी जी जाए व पर हो देश, बोलूँ कवि दे बार श्री रामान जी के हो नाम। चारों सखी सोचने लगी नहीं हुए नहीं। एक सखी कहती है कि एक बात और है मेरे पास। आयल हवना दीना उमड़ल हव जामुन, जौने बाटे लगत रे नाइया नाई हर के टोल, वही बाटे हाई हो मला राजा जी के मकेवाट। ये कहता चारों ये काटवै में काशी कुशी बिना वै हो चांगे, ओही रे ऐसन घाटे लगी रे नाइया ससुर के हो पार। ये चारों बोलता है कि ऐसन घाट लगा देंगे, उसको बोलेंगे कि ससुराल के पार मेरा चलो। उस नाव से जयबे नहीं करेंगे तो ससुराल कैसे चल जाएंगे। चारों यार चल दिया, चारों यार चल दिया। चलते 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 रास्ता में शाम हो गया। शाम हो गया तो राजा के लड़का था जो रात हाथ में तेगा लिए हुए था, सुनार का लड़का था, थोड़ा सा सोना लेके निकला था। ये जो बढ़ी का लड़का था ये थोड़ा सा लकड़ी लेके निकला था। वजीर का लड़का था वो अपना दिमाग लेके निकला था। चारों एक जगह शाम के समय में जंगल में बैठ गया। सोचता है कि अब यहीं पर क्यों ना रात बिता ले। तो बोला कि भाई किसको में क्या करामत है मुझे बताओ। चारों तो यार है, चारों तो कुछ लेकर निकले नहीं है। ये राजा के लड़का कहता है कि देखिए भाई मुझ में यही करामत है कि मेरा जो तेगा है इसको घुमा के मार देंगे तो कितना हूँ दूर में रहेगा शेर चीता कोई जीव उसको लग जाएगा। मेरा बाण है उसको तीर कमान चला देंगे तो मेरा बाण वापस आ जाएगा और उसको वो घायल हो जाएगा। मेरा तो यही है कला। जो सुनार का लड़का था वो बोला कि देखो हम हाथ का बनाया हुआ अंगूठी कभी भी जिंदगी में हम पहचान लेंगे। ये जो बढ़ी का लड़का है वो बोला कि देखिए भाई हम उड़न खटोला बनाते हैं, उड़न खटोला बनाते हैं, उड़न खटोला पे चढ़ के जहाँ कहेंगे वहाँ चल जाएगा मेरा उड़न खटोला। तो वजीर के लड़का बोला भाई मेरा उंगली में अमृत घरिया है, 12 बरस के भी मरा हुआ रहेगा उसको हम जिया लेंगे। मेरा उंगली कानी उंगली में अमृत घरिया है। बोले कि अरे तू तो और कमाल है, एक दूसरे से एकवा पर एक है। चलो कोई बात नहीं चलते हैं आगे। सो जाते हैं। पहला पहरा बोला कि देखो भाई दिन भर हम लोग तो इधर उधर काम भी करते थे, राजकुमार तो कुछ नहीं करता था। पहला पहरा इसी को दे दो और हम लोग तीनों सो जाओ। तीनों सो गया और पहला पहरा ये राजकुमार को दे दिया। राजा का जो पुत्र था वो पहला पहरा में पहला झोंक में रह गया, तीनों सो गया। एक बहुत बड़ा विषैला नाग गरजता हुआ आ रहा था। ये देखा कि कुछ तो है, अपना तीर बाण से चला दिया और बोला कि जाओ जो भी आ रहा है उसको सर पे चुभ जाना। वो जो नाग था नाग के शरीर पे चुभ गया इसका बाण, बाण लौटा नहीं। ये राजा कुमार जो था वो चला गया, खोजते 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 चला गया और जाकर उसके सर के ऊपर सो गया। सर के ऊपर सो गया। इसका जो रक्त था निकल रहा था, इसको ठंडक न समझ में आया, उसके सर के ऊपर सो गया। दूसरा लड़का था ये जो सोनार का लड़का था उसका पहरा था। सोनार का लड़का उठा
तो ये इधर उधर नहीं देखा, पहले अपना ड्यूटी करने लगा। वो 4 अंगूठी बनाया, रात भर में 4 अंगूठी बनाया, 4 अंगूठी बनाया। तीसरा जो था वो अपना पहरा पुरा के एक पहर और सो गया 4 अंगूठी बना के एक पहर में। तीसरा जो था बढ़ी का लड़का अपना एक पहर में एक उड़न खटोला बनाया, उड़न खटोला बनाया और उड़न खटोला बनाकर और अपना साथ में ले लिया, वो रख दिया और सो गया। जो चौथा था वजीर का लड़का, उसका तो सवेरा हो गया, उसका पहरा में सवेरा हो गया तो इधर उधर देखने लगा कि अरे राजकुमार कहाँ गया है। तो देख रहा है कि एक बहुत बड़ा विषैला अजगर के सर पे सिर रख के सोया हुआ है। बोला कि अरे ये तो गहरी नींद में सोए हैं, चलो हम लोग जब तक चलते हैं, ये जागेगा तो आ जाएगा मेरे साथ। उसके हाथ में कानी उंगली में अंगूठी पहना दिया। ये सोनार का लड़का अंगूठी पहना के और चल दिया तो इसका नींद टूटा तो देखता है एक यार भी नहीं है। ये चलने लगा तो चलते कुछ दूर गया, लेकिन रास्ता भटक गया। एक बोर्ड था तो लिखा हुआ था कि भाई 6 कोस के रास्ते से नहीं निकलना, खतरा है, 9 कोस के रास्ते से जाना ये अच्छा है। ये सोचता है कि उसका 6 कोस के रास्ते से क्यों ना हम पकड़े, 9 कोस के रास्ते में भला क्यों जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हम 9 कोस के रास्ते में हम नहीं जाएंगे, 6 कोस वाले रास्ते से। ये जो राजकुमार था वो 6 कोस के रास्ता से चला गया और ये 9 कोस के, चारों तो अलग अलग हो गया, तीनों एक तरफ और एक तरफ। राजकुमार जो ये तीनों था जो भटकते आगे गया तो कुछ समय बीत गया था तो तीनों गया एक कुआं पे गया तो पानी भरने लगा। तो कुआं जो था वो कुआं ठठा के हंस गया। तो ये बोलता है कि अरे भाई तू क्या है, हमको देख के हंस रहा है। बोला कि तू कई यार है। बोला कि हम 4 यार हैं। तो 3 का है। तो सोवल था तो वो भी आ रहा है। तो 1 बाल्टी पानी उसके लिए रख दिया,